हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप। और जैसा कि पहले ई विद्यार्थी नाम था इस चैनल का और अब एग्ज़ाम प्रेप हो चुका है। एग्ज़ाम प्रेप मैंने इसलिए किया है क्योंकि अब हम इसमें क्या है, हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड भी क्लासेस को देखेंगे। इस वजह से मैंने इसे क्या किया है, एग्ज़ाम प्रेप नाम दे दिया है। और यहाँ पे अभी कुछ दिन बाद आपके लिए मैथ की क्लास भी दूसरे सर आकर लेंगे। तो आज जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इंग्लिश पैडागॉजी, तो इंग्लिश पैडागॉजी क्या होती है, पैडागॉजी का मतलब क्या होता है, ये सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले थोड़ी सी बात आपके साथ करना चाहूँगा कि आपको क्या करना है वीडियो को देखते हुए। अगर आपको पसंद आता है कुछ भी तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश पैडागॉजी पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले अगर आपके सामने बात आती है इंग्लिश की तो आपका रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनता है, गजब बेइज्जती ठीक है। यानी कि आप बस सोचते हैं पता नहीं ये क्या चीज़ आ गई मेरे सामने और बिल्कुल घबरा जाते हैं, ठीक है। और इंग्लिश पैडागॉजी, देखो पैडागॉजी चारों चीज़ों में आती है, ठीक है। यानी कि हर एक मेथड में आती है। पैडागॉजी का मतलब ये होता है मेथड, कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे उनको अपना मेथड समझा पाएंगे, ये सब होता है पैडागॉजी में। और यानी कैसे आप बच्चे के साथ हाइपर ना हो, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। तो इंग्लिश पैडागॉजी का मतलब इंग्लिश में टर्म होंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। अगर हम कहें दूसरे सब्जेक्ट्स की पैडागॉजी के साथ बिल्कुल सेम होता है तो बिल्कुल सेम नहीं होता है, कुछ बहुत चीज़ें यहाँ डिफरेंस में होती हैं। तो वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अभी मजा आएगा ना। बात करेंगे लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो हम लोग बात अगर लैंग्वेज की करें, ठीक है, हम लोग बात किसकी करें, अगर हम लोग बात किसकी करेंगे, लैंग्वेज की करेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज की बात अगर करेंगे तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, भाषा है, ना कि एक सब्जेक्ट है। और इंग्लिश को क्या कर सकते हैं आप, या तो सीख सकते हैं या एक्विजिशन, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो आप उसको क्या कर लें, एक्वायर कर लें, ठीक है, या अर्जित कर लें, या एक्वायर कर लें, या कहीं से सीख लें, ठीक है, आर्य भाषा में। तो जो आप एक्वायर करते हैं, जैसे आप मान लीजिए क्या इंग्लिश रिच एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और इंग्लिश वहाँ बोली जा रही है, आप पैदाइश ही मतलब वहीं पे रह रहे हैं, तो आप इंग्लिश अच्छे से एक्वायर कर लेंगे, आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वहीं पे अगर आप हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी आपको क्या करनी पड़ेगी, सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही यहाँ है कि आपको रिच एनवायरनमेंट मिलता है हिंदी का, तो हिंदी आप अच्छे से सीख जाते हैं, लेकिन इंग्लिश आपको क्या करनी पड़ती है, लर्निंग लैंग्वेज में आ जाती है। तो यानी किसी भी लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज दो ही तरीके से क्या हो सकती है, या तो आप उसको एक्वायर कर लें, या दूसरा क्या है, लर्निंग यानी सीख लें। तो एक्वायर का मतलब होता है क्या, अर्जित करना, और इसका मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है। देखो मैं पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, ना ही मेरे पास स्मार्ट बोर्ड है, ना कुछ है जो मैं आपको पीपीटी के थ्रू पढ़ाऊँ। और पीपीटी में सब कुछ टाइप करके लाने के बाद तो हर कोई पढ़ा सकता है, ठीक है। तो ये जो इस समय चल रहा है कि यहाँ पीपीटी के थ्रू आए 10 क्वेश्चन में 1 घंटे ले गए, तो कोई मतलब नहीं बनता। उससे अच्छा आधे घंटे में आपको लिखने से ज़्यादा फायदा होता है। और कहा जाता है कि एक बार लिख लेना 10 बार पढ़ने की क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो एक्वायर कर लेना या सीख लेना, तो लैंग्वेज आप क्या कर लेते हैं, या तो एक्वायर कर लेते हैं या क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, ठीक है। और लेकिन लैंग्वेज आपका क्या है, एक क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज आपका क्या है, एक मीडियम भी है, ठीक है। क्या है, एक मीडियम भी होती है, माध्यम भी होती है, क्या आपके आइडियाज़ हो गए, ठीक है, आइडियाज़ हो गए, थॉट हो गए, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने आइडिया और थॉट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। लैंग्वेज को इसका मतलब ये भी कह सकते हैं, तो लैंग्वेज में क्या होते हैं, एक मतलब एक राइट वे में एक क्या होगा, सिंबल्स का अरेंजमेंट होगा, जिसके थ्रू आप क्या लैंग्वेज को अपनी एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यानी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ अ सिंबल इज कॉल्ड लैंग्वेज। ये भी आप कहेंगे, क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ अ सिंबल, या क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ए सिंबल, ठीक है। अगर आपको यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी राइट अरेंजमेंट, ठीक है, राइट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज में क्या करते हैं, आप कुछ लेटर्स का यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको किसी को शो करना था, आपको लिखना था फ्लावर, तो फ्लावर में आपके ने क्या किया, एफ यूज़ किया, एल यूज़ किया, ओ यूज़ किया, डब्ल्यू यूज़ किया, ई यूज़ किया और आर यूज़ किया। तो यानी कि आपने एक अरेंजमेंट बनाया, उसके बाद आपको समझ में आया कि ये फ्लावर्स क्या है, वर्ड है, इसका मीनिंग है, एक राइट अरेंजमेंट आपका हो गया। ऐसे ही आप वर्ड का अरेंजमेंट कर देते हो, तो आपको लैंग्वेज में क्या, वर्ड्स और लेटर का ही तो यूज़ करते हो, तो ये हो गया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज क्या है, एक सिंबल्स आप जो यूज़ करते हो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो राइट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, यानी लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। और लैंग्वेज आप दो तरीके से सीख सकते हैं, क्या, एक्वायर या लर्निंग के थ्रू। एक्वायर को ही आप एक्विजिशन बोलते हैं, और लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, ये सब हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आता है लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज एक मीडियम है,
और क्या है, राइट अरेंजमेंट ऑफ अ लेटर्स, ठीक है, या सिंबल्स। लेटर्स ना लिखा होगा तो आप यूज़ कर सकते हो क्या, सिंबल, ठीक है, यानी एक राइट अरेंजमेंट होगा लेटर्स का या सिंबल्स का। तो ये आपके सामने ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या है, आगे चलेंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लैंग्वेज, देखिए लैंग्वेज में अभी तक कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे हम लोग आगे अंदर की ओर चलेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे अपना आता है लैंग्वेज एक्विजिशन। अभी मैंने जैसे लिखा ना, लैंग्वेज आप दो तरीके से सीख सकते हैं, या तो एक्वायर करके या लर्निंग करके। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या है कि आप, एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, भाषा अर्जन, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में भी आप सीखते हैं भाषा अर्जन। देखो भाषा अर्जन का मतलब है अर्जित कर लेना। अर्जित कर लेने का मतलब है, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपके यहाँ आपने कोई चीज़ आपको अपने आप मिल गई, ठीक है, लेकिन आपने उसके लिए क्या पहले से प्री प्लान करके कोई चीज़ नहीं की थी। जैसे मान लीजिए आप डेली स्कूल जाते हैं, स्कूल के लिए जाने के लिए आप उठे और तैयार हो गए, लेकिन आपने ये डेली उसको उठ के आपने ये नहीं किया, आपने सोचा नहीं कि हाँ आज मैं जाना है, प्लान कर किया आपने, फिर ऐसे किया, ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप डेली खेलना जानते हैं, तो क्या है, आप अपने आप खेलने चले जाते हैं, आप सोचते नहीं उस चीज़ को करने के बारे में। यानी जो चीज़ हम एफर्टलेस तरीके से सीख सकें वो क्या होता है, एक्विजिशन। यानी कि यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि ये क्या है, भाषा अधिगम है, सॉरी भाषा अर्जन है। यानी लैंग्वेज आप बिना किसी एफर्ट के क्या कर रहे हैं, सीख जाएं अपने एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है। एनवायरनमेंट वर्ड मैंने लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि अगर कह सकते हैं तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। यानी कि आपको ये क्या है, सीखना नहीं पड़ता, अपने आप एनवायरनमेंट से आप क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। तो एक नेचुरल प्रोसेस है। दूसरा अगर इसमें बात करें तो ये क्या है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। आप बिना सोचे समझे अनजाने में कब वो चीज़ सीख जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो ये क्या है, एक अनकॉन्शियस प्रोसेस भी है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो ये नेचुरल प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। और यानी कि आप जब कहीं क्लास में बैठ के थोड़ी ना हिंदी सीखने गए थे, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो ऐसे यानी जो चीज़ आप अर्जित कर ले रहे हैं, यानी कि ये नो फॉर्मल टीचिंग, ठीक है, नो फॉर्मल टीचिंग, यानी कि इसके लिए आपने कहीं जाकर कुछ सीखा नहीं है, ठीक है, यानी कोई फॉर्मल वे में टीचिंग नहीं हुई इसके लिए, है ना। उसके बाद क्या कहते हैं, इसमें कोई ग्रामर के रूल्स नहीं है, आप सीधे एनवायरनमेंट से चीज़ें सीखते गए, सुनते गए, सीखते गए, ठीक है। नो क्या हो जाएगा, नो ग्रामर रूल्स, सॉरी ए बनता है यहाँ पे, नो ग्रामर क्या हो जाएगा, रूल्स, यानी इसके लिए आपको कोई रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप सीख रहे हैं। उसके बाद यानी कि इसमें क्या है, लेकिन अब देखो जब चीज़ें नहीं सीखी, मतलब नियम से नहीं सिखाई जा रही हैं, आप अपने आप सीख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाता है। जैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखने जाइए, वहाँ कोई रूल नहीं सिखाया जाएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना सिखाया जाएगा, वर्ड्स के बारे में बताया जाएगा, और सबसे ज़्यादा आप बोलना सीखेंगे, यानी मेन कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाएगा। ऐसे ही छोटा बच्चा क्या होता है, एनवायरनमेंट के आसपास क्या करता है, चीज़ें सीखता है ना, देखता है, सुनता है, फिर वही बोलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है, क्या रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या है, नो ग्रामर रूल्स, और नेचुरल प्रोसेस अनकॉन्शियस प्रोसेस है, नो फॉर्मल टीचिंग, नो ग्रामर रूल्स, कोई ग्रामर रूल्स नहीं है। इसमें क्या किया जाएगा, कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाएगा। किस पे जोर दिया जाएगा, कम्युनिकेशन पे जोर दिया जाएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी आपको यहाँ क्या है, मेन करेगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर आ जाए कि सबसे ज़्यादा लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट, रिच एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो लर्निंग में हो चाहे एक्विजिशन में हो। मेन फर्क क्या है, एनवायरनमेंट का है। एनवायरनमेंट आप अच्छा दे देंगे तो वो चीज़ आसानी से वो सीख सकेगा, परेशानियाँ उसको कम उठानी पड़ेंगी, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यानी कि आप अच्छा कम्युनिकेशन दें, एनवायरनमेंट, जैसे जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है वो थोड़ा सा इंग्लिश में क्या बोलने में अच्छा हो जाता है, रूल्स में भले अच्छा हो या ना हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसको क्या किया गया, एक रिच एनवायरनमेंट दिया गया है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू वो इंग्लिश क्या बोलना सीख गया है। आई होप ये आपको बात क्लियर हो गई होगी यहाँ तक, ठीक है। ये आप नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लैंग्वेज लर्निंग पे, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ नहीं है वो वहाँ पे इसका अपोजिट हो जाएगी जो यहाँ है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या हो जाएगा, लैंग्वेज लर्निंग। तो लैंग्वेज लर्निंग का मतलब क्या होता है, भाषा अधिगम, यानी जब आप क्या करते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक इसको क्या चाहिए, ये लर्न प्रोसेस है, यानी आप यहाँ पर क्या करते हैं, सीखते हैं जाकर, लर्न प्रोसेस,
ठीक है, ये आपने क्या किया, सीखा है। ठीक है, यानी ये कैसा होगा, फॉर्मल, है ना। वो नो फॉर्मल था, इसमें फॉर्मल टीचिंग आएगी। ठीक है, फॉर्मल चीज़ें होंगी। आ रही बात समझ में। अब वहाँ अनकॉन्शियस था, तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्शियस। आपको पता है कि आप वो चीज़ सीखने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस। जब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते हैं तो एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है, अचेतन नहीं होता, चेतन होता है। ठीक है, तो कॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है, कॉन्शियस प्रोसेस। उसके बाद यानी यहाँ पर आप जब सीखने जा रहे हैं तो आपको क्या किया जाएंगे, ग्रामर रूल्स भी पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड वोकेबलरी भी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, वोकैब भी बताई जाएगी, स्पेलिंग्स, यानी आप इस ये सीखिए, ऐसे सीखिए और फिर आप उसको यूज़ कीजिए। यानी कि ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, सिस्टमेटिक प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस हो गया। लर्न प्रोसेस, फॉर्मल टीचिंग, कॉन्शियस प्रोसेस, ग्रामर रूल्स और वोकैब और सिस्टमेटिक प्रोसेस। यानी लैंग्वेज लर्निंग में आप ये सारी चीज़ें सीखेंगे और लैंग्वेज जो एक्वाजिशन था उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। यहाँ वहाँ पर फोकस किस पे किया जा रहा था, कम्युनिकेशन पे। यहाँ फोकस किस पे किया जाएगा, रीडिंग पे। यहाँ फोकस किस पे किया जाएगा, रीडिंग पे फोकस किया जाएगा। राइटिंग पे फोकस किया जाएगा। वहाँ फोकस किस पे किया जा रहा था, कम्युनिकेशन पे। और एक एनवायरनमेंट दिया जा रहा था यहाँ राइटिंग और क्या है, रूल्स पे फोकस किया जाएगा। तो जब लैंग्वेज लर्निंग होगी तो इस पर क्या करना है, इस पर फोकस किया जाता है। तो आप इसको क्या करें, नोट करें जल्दी से। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि वहाँ जो चीज़ें थी वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, वहाँ लैंग्वेज लर्निंग में क्या था, लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे नहीं था, वहाँ पर सिर्फ आप एक्वायर कर रहे थे। वहाँ फॉर्मल टीचिंग नहीं था, यहाँ फॉर्मल टीचिंग है। वहाँ कॉन्शियस नहीं था, वहाँ अनकॉन्शियस था, यहाँ कॉन्शियस है। वहाँ ग्रामर रूल्स का कोई रूल नहीं था, यहाँ पर है। यहाँ वोकैबुलरी वर्ड सिखाए जाएंगे। सिस्टमेटिक प्रोसेस होगा, वो भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता, आप अनजाने में ही चीज़ें सीख जाते हैं। रीडिंग राइटिंग रूल्स यहाँ पर देख फोकस होगा, वहाँ पर फोकस कम्युनिकेशन पे होगा और एनवायरनमेंट पे फोकस होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। और अभी तक मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने बीच में नहीं बोला पढ़ाते वक्त कि आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। देखिए, मैंने पीपीटी के थ्रू कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन आप खुद भी लिखेंगे, साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर चुके होंगे। इंग्लिश का डर बिल्कुल निकाल देना है ना, कि यहाँ इंग्लिश पेडागोजी क्या होती है, कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, पेपर के टाइम बहुत कम है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब मल्टी लिंग्विज्म। ठीक है, मल्टी लिंग्विज्म क्या है, देखो। ठीक है, आ रही बात समझ में, मल्टी लिंगुअलिज्म होता है, सॉरी। ठीक है, मल्टी क्या होता है, लिंग्विज्म होता है, यानी मल्टी का मतलब बहु। तो यहाँ पर क्या है, बहुभाषिकता। ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब है कि मान लीजिए आपकी क्लास में क्या है, जरूरी नहीं कि एक ही से क्या है रिलेटेड क्या होगा, बच्चा आपकी क्लास में आएगा। जैसे आज के टाइम में फोकस किया जाता है इंग्लिश मीडियम में कि इंग्लिश ही इंग्लिश बोली जाए, लेकिन वहाँ पर जो बच्चा है वो पूरा मतलब वेल इंग्लिश से रिलेटेड बच्चा इस स्कूल में नहीं आता, उसको भी हिंदी की रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं होती है। वो भी सोचता है कि मुझे हिंदी में कुछ ना कुछ वर्ड्स बताए जाएँ, भले वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ता हो। तो यानी बहुभाषिकता, तो एक टीचर को हमेशा क्या होना चाहिए, बाइलिंगुअल होना चाहिए। कम से कम अगर उसको 3-4 भाषाएं ना आती हो तो कम से कम 2 आती हो, यानी कि वो चीज़ों को 2 तरीके से बोलता हो। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्या है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसमें एक ही लैंग्वेज को फोकस किया जाता है, यानी बाई हुक और क्रुक, यानी एक ही लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो बच्चा मजबूरी में अपने आप बोलना सीख जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा ट्रांसलेशन मेथड होता है, यानी आप उस चीज़ को हिंदी में भी एक बार अगर समझा देते हैं तो बच्चा अच्छे से समझ जाता है। तो इसलिए बाइलिंगुअल मोड में ज़्यादा पढ़ाना अच्छा होता है। बहुभाषिकता यानी मल्टीलिंग्विज्म उसी से रिलेटेड है। आ रही बात समझ में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो यानी कि इसमें क्या होगा, मोर देन 2 लैंग्वेज, है ना। इसमें मतलब क्या है, बच्चा जो है यानी कि मोर देन 2 लैंग्वेज या 2 और मोर देन 2 लैंग्वेज के बारे में यहाँ पर बातचीत होगी। यानी कि करिकुलम में 2 भाषाएं होंगी। जैसे आप अभी आप भी क्या पढ़े होंगे या पढ़ाते होंगे, तो वहाँ पर हिंदी होगा और क्या होगा, इंग्लिश होगा। यही 2 लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, बाकी मैथ आपका लैंग्वेज नहीं होता। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश सिखाना यानी 2 लैंग्वेज सिखाना, यानी बहुभाषिकता के अंतर्गत ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही। यानी कि इसमें देखो क्या होता है, अब देखो मल्टी लिंग्विज्म से क्या होता है, बहुभाषिकता अगर किसी के पास है तो वो एक तरीके की उसके अंदर एक क्षमता है, ये उसके लिए क्या है, प्लस पॉइंट है किसका, कि वो क्या है, अपने आप को क्या कर सकता है, उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ और अच्छी होगी, वो 2 लैंग्वेज जानता है। ठीक है, आ रही बात समझ में।
तो यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा, ठीक है। यानी कॉग्निटिव में क्या हो जाएगी, ग्रोथ होगी। वो एक लैंग्वेज से क्या है, 2 लैंग्वेज जानता होगा। उसके बाद कॉग्निटिव ग्रोथ अगर हो जाएगी तो उसके बाद क्या है, अगर उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ यानी डबल लैंग्वेज, वो 2 लैंग्वेज जानता है, तो सोशल टॉलरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी सामाजिक क्या है, सामाजिकता भी उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी वो हिंदी वाले को हिंदी तरीके से भी डील कर लेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश से भी तरीके से भी डील कर लेगा। लेकिन अगर एक लैंग्वेज का होगा तो उसको थोड़ी सी क्या होंगी, दिक्कतें होंगी। इसलिए मल्टीलिंग्विज्म में क्या होता है, एक प्लस पॉइंट होता है, अच्छी चीज़ है ये, ठीक है। यानी इससे उसका क्या बढ़ेगा, सोशल टॉलरेंस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और उसके बाद सोशल टॉलरेंस बढ़ने के साथ साथ क्या है, उसकी थिंकिंग भी कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट क्या होगी, थिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मेरे वर्ड्स जरूर सुनाई दे रहे होंगे, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। नीचे का आपको नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि उसकी जो थिंकिंग हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, यानी वो ज़्यादा चीज़ें सोच पाएगा। डबल लैंग्वेज का उसके साथ क्या है, प्लस पॉइंट हो गया। यानी उसकी थिंकिंग कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। अगर आप नोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं नोट कर रहे हैं तो सुनते भी जाइए, 1-2 बार और सुन लीजिएगा, अपने आप सीधे उसको आपको सीधे माइंड में उतर जाएंगी, समझ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अगर ऐसा है तो वो लड़का कैसा हो जाएगा, स्कॉलर होगा। स्कॉलर का मतलब बहुत अच्छा, ठीक है। तो उसकी अचीवमेंट भी कैसी होंगी, पॉजिटिव अचीवमेंट हो जाएंगी, ठीक है। अचीवमेंट भी कैसी हो जाएंगी, पॉजिटिव अचीवमेंट हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव अचीवमेंट क्या हो जाएंगी, उसको पॉजिटिव अचीवमेंट मिल जाएंगी। आ रही बात समझ में। तो क्या है कि अगर बहुभाषिकता का मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज का सीखना, है ना। यानी 2 या 2 लैंग्वेज से ज़्यादा, इसीलिए जो टीचर होना चाहिए वो बाइलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि उसकी क्लास में जो बच्चा आ रहा है उसको पता नहीं कौन सी लैंग्वेज उसको आती है, ज़्यादा आती है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल मेथड में सबसे अच्छा रहता है। तो कॉग्निटिव ग्रोथ उसकी अच्छी होगी, सोशल टॉलरेंस यानी सामाजिकता अच्छी होगी उसके साथ, और क्या, स्कॉलर होगा अच्छा, और क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब यहाँ पर ये कि आपने ये तो सीख लिया, ये आप नोट कर लीजिए। और हम लोग आज मल्टीलिंग्विज्म में क्या है, टीचर का रोल खत्म करने के बाद ऐसे ही आपको क्या है, पार्ट वाइज वीडियोस आती रहेंगी और आप देखते रहेंगे, ठीक है। एक साथ सारी क्लासेस नहीं दी जा सकती, एक साथ 1 घंटे 2 घंटे आप भी उब जाएंगे, ठीक है। तो 15-15 20-20 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट की अप्रॉक्स, ठीक है। तो उसको आप आराम से देखिए, नहीं नोट करना कोई दिक्कत नहीं, नोट भी कर सकते हैं आप, नोट्स बना सकते हैं अपने, सारी चीज़ें बोर्ड पे हैं, ऑन बोर्ड ऑन स्क्रीन आपके सामने, ठीक है। और नहीं तो आप 2-3 बार सुनिए, अपने आप सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप क्या है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और अपनी अगर किसी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। आपको आपके कमेंट्स क्या हैं, फॉलो किए जाएंगे। यानी अगर कोई सजेशन होता है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। रोल ऑफ टीचर, ठीक है। रोल ऑफ टीचर यानी एक टीचर का रोल क्या होगा मल्टीलिंग्विज्म क्लासरूम में, यानी बहुभाषिक एक कक्षा में एक टीचर का रोल क्या होगा। आपको हिंदी पेडागोजी भी इसी में आती जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए मैं अभी बाइलिंगुअल मोड में हूँ, ठीक है, बाइलिंगुअल बोल रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। तो रोल ऑफ टीचर क्या है, क्या है, मल्टीलिंग्विज्म क्लासरूम में यानी बहुभाषिक कक्षा में टीचर का रोल क्या होगा। तो पहला टीचर का रोल क्या होगा कि एक टीचर जो अगर है तो वो भी क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टी लिंगुअल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल, यानी कि कम से कम उसको 2 भाषाओं का नॉलेज हो, यानी 2 लैंग्वेजेस का उसको नॉलेज होना चाहिए। तभी वो क्या है कि एक रोल ऑफ टीचर आपको, यानी एक टीचर के अंदर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आजकल के स्कूल में क्या है कि आपका इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड हो, या मतलब आप इंग्लिश अच्छे से बोलना जानते हैं तभी आप इंग्लिश मीडियम में रख लिए जाएंगे। लेकिन समझिए बात को, आपका इंग्लिश पेडागोजी भी खुद कहता है कि एक टीचर मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, क्योंकि बच्चा मल्टीलिंगुअल ही आता है, उसको एक भाषा का नॉलेज नहीं होता, उसको हो सकता है दोनों भाषाओं का नॉलेज हो सकता है 2 से ज़्यादा भी जानता हो, ठीक है। इसलिए आपको मल्टीलिंगुअल रहना पड़ेगा, तभी अच्छे से सीख पाएगा। नहीं तो वरना हिंदी वाला कोई इंग्लिश मीडियम में आ गया तो वो क्या है, इंग्लिश की चीज़ें नहीं सीख पाएगा, इंग्लिश वाला हिंदी में आ गया तो हिंदी की चीज़ें नहीं सीख पाएगा। इसलिए अगर टीचर बाइलिंगुअल होता है तो दोनों चीज़ें क्या है, आपस में एक पूल बना के चलता है, और एक क्या है, बैलेंस कंडीशन में क्लास चलती है, ठीक है। तो एक टीचर को भी क्या है, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में, ताकि वो अपने बच्चों स्टूडेंट को क्या कर सके, गाइड कर सके, ठीक है। और एक क्या होना चाहिए, टू बी अ गुड कम्युनिकेटर,
टू बी अ गुड कम्युनिकेटर का मतलब है कि एक कम्युनिकेटर अच्छा एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, संप्रेषक होना चाहिए, ठीक है, आरी भाषा में, ताकि वो उसके थॉट लोगों तक पहुंच पाए और उस बच्चों के थॉट क्या है उस तक आ पाए, ठीक है। यानी एक अच्छा कम्युनिकेटर होगा तो अपनी बात बच्चों तक पहुंचा पाएगा और उनकी बात खुद भी समझ पाएगा, ठीक है। उसके बाद है टू बी गुड साइकोलॉजिस्ट, टू बी गुड क्या होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी वो होना चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ ओ होगा, एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मतलब जैसे आप अभी टीचर बनने जा रहे हैं, आपको सीडीपी पढ़ाई गई, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपने एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ी है, यानी आपको बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, यानी आप उसको देखकर उस परिस्थितियों में पहुंचकर आप घबराएंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत इसका भी नॉलेज होना चाहिए। चौथे में देखो 4 पॉइंट क्या है, टू बी अ गुड मीडिएटर, टू बी क्या है गुड मीडिएटर का मतलब क्या है कि एक अच्छा मीडिएटर हो, मीडिएटर का मतलब मिड में रह पाए, यानी बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ, या बच्चे और क्या है उसके नॉलेज के साथ, यानी उसकी एजुकेशन के बीच में एक मीडिएटर का काम करता है टीचर, यानी ठीक है, यानी कि एक नॉलेज जहाँ वो एक्वायर कर रहा है और बच्चा उसके मिड में कौन है, टीचर है, यानी टीचर उस नॉलेज की चीज़ें बच्चों तक पहुँचा रहा है और बच्चे की चीज़ों को समझ रहा है। अगर टीचर एक अच्छा मीडिएटर होगा तो बच्चे अच्छे ग्रोथ कर जाएंगे, अगर टीचर अच्छा एक मीडिएटर नहीं तो बच्चे अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। हाँ, बच्चा कुछ स्पेशल क्वालिटी रखता है तो वो अच्छी ग्रोथ कर जाएगा, वो डजेंट मैटर, अलग बात है, लेकिन एक मीडिएटर, एक अच्छा मीडिएटर क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए। आ रही बात समझ में, ठीक है, समझ में आया। अब यहीं पर देखिए एक चीज़ आती है, ये आप नोट कर लिए होंगे, फाइनल अपनी लास्ट वर्ड पे चलते हैं, ठीक है। आज की क्लास का कुछ चीज़ें बस जो बची हैं, बाकी अगली क्लास पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो एक इसी में आता है, जैसे आपने अभी अभी पढ़ा क्या, मल्टीलिंगुअल, एक इसी में एक वर्ड आता है पॉलीगॉट, क्या आता है, पॉलीगॉट। मल्टीलिंगुअल वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है, और ठीक है, पॉलीगॉट वो होता है जो लैंग्वेजेस को सीखता तो है, पॉली का मतलब एक से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो लैंग्वेज सीखता तो है लेकिन वो अपने मज़े के लिए, ठीक है, लैंग्वेज सीखता तो है लेकिन वो अपने मज़े के लिए। लेकिन मल्टीलिंगुअल क्या है, एक क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, उसकी वजह से मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या होता है, फैक्टर आ जाता है। वरना पॉलीगॉट जो होता है वो क्या करता है, अपने मज़े के लिए लैंग्वेज सीखता है, मज़े के लिए, यानी उसको कोई ये नहीं बताया जाता कि आप इस चीज़ ये है टारगेट और आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, नहीं, ये अपने मज़े के लिए सीखना चाहता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है इंग्लिश सीखने, चलिए हम इंग्लिश सीख लेंगे, ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ गया, हमें क्या उर्दू भाषा सीखनी है, आप उर्दू भाषा सीख रहे हैं, ठीक है, तो अपने इंटरेस्ट के बेस पे। लेकिन यहाँ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे आप क्लास में इंग्लिश पढ़ते हैं, क्यों, आप जानते हैं कि आने वाले समय में आगे चल के आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो आपको पता है, ठीक है, यानी आप एक एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा है, आप उसके लिए चीज़ें क्या हो रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई दबाव नहीं है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा बहुत क्या है, कुछ प्रेशर रहता है कि आपको पता है कि दोनों लैंग्वेज मेरे आगे ना आगे आने वाले समय में काम देंगी। तो चलिए आज ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं, इतना ही डिस्कस किया है मैंने, इतना आप सीख सकते हैं। यहाँ से एक से दो नंबर तो आपके आ ही जाते हैं कम से कम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास अपनी जो होगी अब उसके आगे होगी, इस यानी इस टॉपिक के बाद। अगर आपको क्लास पसंद आती तो प्लीज़ क्या करिए, एक कमेंट जरूर करिएगा, अपना सजेशन दीजिएगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और अगर पसंद आ रही तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक बटन पर प्रेस करके जरूर जाइएगा, ताकि आगे आने वाली क्लासें आपको मिलती रहें। और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।